My precious friend, मेरे बहुमूल्य दोस्तों, God is going to give you an abundant increase and returns for whatever you have sown into His kingdom this month. परमेश्वर के राज्य में आपने इस महीने में जो कुछ भी बोया है उसके लिए परमेश्वर आपको बहुतायत का प्रतिफल देगा और उसके बदले में आपको बहुतायत से आशीष देंगे। The promise for this month is from Malachi 3:10. इस महीने की प्रतिज्ञा तो मलाकी 3:10 से है। The Lord says, प्रभु कहते हैं, I will throw open the floodgates of heaven for you. मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे ऊपर अपरंपार वहां पर मैं खोल दूंगा And I will pour out so much blessing that there will not be enough room for you to store it. और तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करूंगा कि तुम्हारे पास उसे रखने के लिए जगह काफी नहीं होगी। God is a God of abundance. परमेश्वर बहुतायत के परमेश्वर हैं। He always wants us to have abundant blessings. और वो हमेशा चाहते हैं कि हमारे पास में बहुतायत की आशीष हो। He says, I will throw open the floodgates of heaven and pour a blessing upon you. और वो ये कहते हैं कि मैं आकाश के झरोखे भरपूरी से खोलूंगा और तुम्हारे ऊपर बाढ़ के जैसी आशीष उंडेलूंगा। This year the Lord said, I will pour the showers of blessing upon you. इस साल परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर आशीषों की वर्षा उंडेलूंगा। And you will not be able to hold the blessing. There'll be so much given to you. और तुम उन आशीषों को संभाल भी नहीं पाओगे, तुम्हें इतना ज्यादा दिया जाएगा। You must remember your God is a God of abundance. आपको याद रखना है कि आपके परमेश्वर तो बहुतायत के परमेश्वर हैं। Firstly, He gives you abundance of grace. सबसे पहले तो वो आपको बहुतायत का अनुग्रह देते हैं। 2 Corinthians 9 and verse 8 says so. दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 9 वचन 8 यही तो कहता है, God is able to make all grace abound to you. परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। And secondly, He gives you life abundantly. और दूसरी बात, वो आपको बहुतायत का जीवन देते हैं। John 10:10. यूहन्ना 10:10। The devil comes to steal, to kill and to destroy. शैतान इसलिए आता है कि चोरी करे, घात करे और नष्ट करे। But Jesus comes to you to give you abundant life. लेकिन यीशु आपके पास में आते हैं कि आपको बहुतायत का जीवन दे। And also He gives us abundant love. और साथ ही वो हमें बहुतायत का प्रेम भी देते हैं। Exodus 34 and verse 6. निर्गमन अध्याय 34 वचन 6 यही तो कहता है, God Himself went before Moses and He was proclaiming His name. परमेश्वर स्वयं मूसा के आगे आगे गए और वो अपने नाम की घोषणा कर रहे थे। I am one who abounds in love. मैं तो प्रेम में भरपूर से भरा हूँ। I'll forgive all the sins of the people who confess their sins and repent and come to me. जो लोग अपने पापों का अंगीकार करते हैं और पश्चाताप करते हैं और मेरे पास लौट आते हैं, उन सभी के पापों को मैं क्षमा करता हूँ। Abounding in love. वो तो प्रेम में भरे हैं। Abounding in love. वो प्रेम में भरपूर हैं। And again, He abounds in giving riches to us. और साथ ही वो हमें धन संपत्ति देने में भी भरपूर हैं। Philippians 4 and verse 19. फिलिपियो 4:19 यही तो कहता है, My God will meet all your needs according to His riches of His glory in Christ Jesus. मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। He wants you to have abundant riches. और वो चाहते हैं कि आपके पास में भरपूरी सी धन संपत्ति हो। He abounds with riches. वो तो भरपूरी से उमड़ते चले जाते हैं। Psalm 36:8. भजन संहिता 36:8। You gave them drink from your river of delights and you made them feast on the abundance of your house. वे तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे और तू अपने सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा। This is the heart of God. यही तो परमेश्वर का हृदय है। He is an abundance giving God. वो तो बहुतायत से देने वाले परमेश्वर हैं। That's His heart. और यही तो उसका हृदय है। This month He wants you to have abundance. इस महीने वो चाहते हैं कि आपके पास में भरपूरी हो। And for this He opens the floodgates of heaven
and pours down the blessing. और इसके लिए वो आकाश के झरोखे खोल देते हैं और आशीषों को उंडेलते चले जाते हैं। Also, He is a righteous God. और साथ ही वो धर्मी परमेश्वर हैं। He opens the windows of heaven and also He judges people who commit sin. वो तो आकाश के झरोखे खोलने वाले परमेश्वर है, साथ ही ऐसे परमेश्वर है जो पाप का न्याय करते हैं। During the times of Noah, नूह के समय में, in Genesis 7:11, और उत्पत्ति अध्याय 7:11 में the Bible says, बाइबल कहती है, God opened the windows of heaven, परमेश्वर ने आकाश के झरोखे खोल दिए, the floodgates of heaven, और उसने आकाश के झरोखे खोल दिए, and the flood of water came upon the earth, और उस पृथ्वी के ऊपर में उस समय बड़ी भारी जल प्रलय हो गया, and it destroyed humanity itself. और उसने पूरी मानव जाति को ही नाश कर दिया। Only Noah and his family were saved. केवल नूह और उसका परिवार ही बच गया। The reptiles, the birds, and the animals who were taken into the ark sent by God alone were saved. और वो सारे जो जानवर थे, जो पशु पक्षी थे, जो वहां पर उस जहाज में ले जाए गए थे, केवल वही वहां पर बचाए गए थे। Yes, sin opens the floodgates of judgment upon those who commit sin. जो पाप करते हैं उनके ऊपर में पाप ही तो परमेश्वर के न्याय के उस अपरंपार बाढ़ के फाटकों को खोल देता है। But the same God opens the floodgates of heaven to send a blessing upon those who are His children who live righteously. लेकिन यही परमेश्वर हैं जो उनके ऊपर में आशीष उंडेलते हैं, जो उसके लिए धार्मिकता से जीवन जीते हैं। Deuteronomy 28 and verse 8. व्यवस्था विवरण अध्याय 28:8 कहता है, The Lord will send you a blessing upon your barns and on everything you put your hand to. तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। Floodgates of blessing will be open for you. और आशीषों के ये जो अपरंपार जो फाटक है वो तो खोल दिए He जाएंगे। will bless you in the land in which He places you, और जिस भूमि पर उसने आपको रखा है उस भूमि पर वो आपको आशीष देंगे। in your family, आपके परिवार में, in your job, आपकी नौकरी in में, your business, आपके व्यापार में, in your studies, आपकी पढ़ाई में, in your ministry, आपकी सेवकाई में, in your social work, आपके सामाजिक काम में, in your governance. आपके प्रबंधन में। God will send the blessings, opening the floodgates of heaven. परमेश्वर आशीष उंडेलेंगे, आकाश के झरोखे खोल देंगे। I pray that today it will come upon you. मेरी प्रार्थना है कि आज ही आपके ऊपर में आ जाए। Deuteronomy 28:1 says, व्यवस्था विवरण 28:1 कहता है, when does this blessing come? ये आशीषें कब आती हैं? When we obey the Lord जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं and follow His commandment. और हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। Yes, Deuteronomy 28:2 also says the same thing. व्यवस्था विवरण 28:2 भी यही तो बात कहता है। So today God wants us to obey Him. तो आज परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसकी आज्ञा माने। As we read the Bible and God speaks to us through the Bible, just obey the Lord each day and do what He asks you to do. और जैसे हम बाइबल पढ़ते हैं और जैसे बाइबल का अध्ययन करते हैं, प्रतिदिन परमेश्वर का आत्मा जो कहता है उसकी आज्ञाओं को आप मानते चले जाएं। If He wants you to reconcile with someone, get reconciled, humbling yourself. अगर वो चाहते हैं कि आप किसी से मेल मिलाप करें तो आप खुद को नम्र करके उस व्यक्ति से मेल मिलाप कर ले। If He says return something to others, do it. अगर वो कहते हैं कि किसी व्यक्ति को वो सब कुछ लौटा दे तो आप उसे लौटा दीजिए। If He says take your money and help somebody without expecting the money to come back to you, just do it. अगर वो कहें कि अपना पैसा ले और उस व्यक्ति की मदद कर और ये अपेक्षा नहीं करना कि वो बदले में तुम्हें वापस लौटाएगा, नहीं, लेकिन फिर भी तुम उसे देते जाना, तो आप दे दें। If He speaks to you to support His ministry and establish His kingdom and wipe away the tears of others, just take your money and do it. और जैसे कि परमेश्वर आपसे कहते हैं कि आप उसके राज्य में मदद करें, उसकी सेवकाई में मदद करें ताकि लाखों लोगों के आंसू पोंछे जाए, तो निश्चय उसे कीजिए। Never judge the person whom you are giving to.
आप जिस व्यक्ति को देते हैं कभी उस व्यक्ति का न्याय मत कीजिए। When God speaks, do it. परमेश्वर अगर कहते हैं तो उसे कीजिए। And He will open the floodgates of heaven and bless you. वो परमेश्वर आकाश के झरोखे खोलकर आपको आशीष देंगे। And again in Hebrews 11 and verse 8 we find, और इब्रानियों 11:8 में हम फिर से ये पाते हैं, Abraham obeyed God and went to the places where God asked him to go. अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा मानकर ऐसी जगह के लिए निकल गया जिससे वो मिरास में पाने वाला था, जिसे परमेश्वर ने जाने के लिए कहा था। He did not know where he was going, where God was sending him. और परमेश्वर उसे कहाँ भेजने वाले थे वो ये नहीं जानता था कि मैं किधर जाता हूँ। He just walked from place to place where God asked him to go. परमेश्वर ने उसे जहाँ भी जाने के लिए कहा उस जगह से जगह तक वो चलता चला गया। And God gave him all those territories and made him and his descendants a mighty nation called Israel. परमेश्वर ने उससे और उसके पूरे वंश को वो पूरा प्रांत दे दिया और वो एक बहुत बड़ा राज्य कहलाया गया जिसका नाम है इस्राएल। Wherever God sends you for your studies, आपकी पढ़ाई के लिए जहाँ भी परमेश्वर आपको भेजते हैं, wherever God sends you for your work, आपके काम के लिए जहाँ भी परमेश्वर आपको भेजते हैं, wherever God sends you for your ministry, आपकी सेवकाई के लिए परमेश्वर आपको जहाँ भी भेजते हैं, just obey and go. बस आज्ञा माने और चले जाएं। God will give you the inheritance of everything that you do and on every land that you walk on. आप जो कुछ भी करते हैं और जिस भूमि पर आप चलते हैं वहाँ की विरासत परमेश्वर आपको दे देंगे। And God will increase you there. और परमेश्वर आपको वहाँ पर बढ़ाते चले जाएंगे। Isaiah 51 and verse 2. यशायाह अध्याय 51 वचन 2 कहता है, God blessed Abraham and Sarah and increased them. परमेश्वर ने अब्राहम और सारा को आशीष दी और उन्हें बहुत बढ़ाया। Genesis 26:4 and 5. उत्पत्ति अध्याय 26 वचन 4 और 5। They had no children. उनकी कोई संतान नहीं थी। But when Abraham was 100 years old and his wife had all the symptoms of having stopped being able to bear a child, God gave them a child. और जब अब्राहम 100 साल का हो गया और जो उसकी पत्नी जो है वो तो उस बच्चे को जन्म देने की उम्र को पार कर चुकी थी और कोई लक्षण नहीं थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उन्हें संतान दी। God brought life into the womb of Sarah and made it come alive to bear a son. परमेश्वर ने सारा के गर्भ को जीवित किया और उसे वहां पर उसने उस बेटे को जन्म देने लगाया। Yes, he calls those things which are not there as if they are there. परमेश्वर जो चीजें हैं ही नहीं उन्हें वहां पर ऐसे बुलाते जैसे कि मानो वे वहां हैं। When we obey, जब हम उसकी आज्ञा मानते हैं, sometimes we may start obeying कई बार हम शुरू तो आज्ञा मानने से करते हैं and we would expect a miracle immediately. और हम तुरंत चमत्कार की अपेक्षा करते हैं। No, my friend. नहीं, कभी नहीं दोस्तों। You have to walk the full circle to possess the whole land to become a nation. आपको पूरे चक्र को पार करना होगा, पूरा वहां पर घूमना होगा ताकि आप उस देश को ले ले। When everything is finished, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, you may say, I am finished, I am ready to go home. आप शायद ये कहेंगे मैंने अपना पूरा काम कर दिया है, अब मैं घर जाने को तैयार हूँ। Then God will open the windows of heaven and pour a blessing upon you. तब परमेश्वर आकाश के झरोखे खोलकर आप पर आशीष उंडेलेंगे। It happened to Abraham. ये अब्राहम के साथ में हुआ, It will happen to you ये आपके साथ में होगा। as you obey God जैसे आप परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं and walk with God every day. और हर एक दिन परमेश्वर के साथ चलते हैं, He will establish everything that you do और आप जो कुछ भी करते हैं उसे वो स्थापित करेंगे and give you great inheritance and prosperity. और आपको बड़ी विरासत और संपन्नता देंगे। And next, when we obey His commandments and have fellowship with Him, He opens the windows of heaven and pours a blessing. और फिर अगला है, जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं तब वो हमारे लिए आकाश के ये झरोखे खोल देता है और वो हम पर आशीष उंडेलता चले जाता है। 1 Samuel 15:22. पहला शमूएल अध्याय 15 वचन 22। Samuel said, शमूएल ने कहा, God is not delighted in just giving burnt offerings, sacrifices, worship, and giving offerings alone. परमेश्वर जो है वो तो केवल होम बलि, मेल बलि और केवल आराधना करने और भेंट चढ़ाने से प्रसन्न नहीं होते। Obeying God is better than sacrifice. परमेश्वर की आज्ञा मानना ये तो बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। And then the windows of heaven open और तब जो है आकाश के झरोखे खुल जाते हैं and the blessing comes. और आशीष आती है। Today, whatever God is speaking to you through His word, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे जो भी बातें कर रहे हैं obey. उसकी आज्ञा माने। Mary said,
to the servants, just obey whatever Jesus asks you to do. मरियम ने उन दासों से कहा कि यीशु तुम्हें जो कुछ भी करने के लिए कहें बस उसकी आज्ञा मानना। Jesus asked them to pour water into the cleansing jars. और यीशु ने उनसे कहा कि बर्तन धोने का पानी है, हाथ पैर धोने का पानी के जो पात्र है उसके अंदर तुम पानी भर दो। And Jesus asked them to take the water and go and serve the people. और उसने यीशु ने कहा कि तुम इस पानी को लो और जाकर लोगों को परोसने लग जाओ। No questions are to be asked. वहां पर कोई सवाल नहीं पूछे गए। They did it. उन्होंने वैसे ही किया। When they were carrying the water, it became sweet wine. और जब वो उस पानी को लेकर जा रहे थे तब वो मीठा दाखरस बन गया। Sweetest wine. वो सबसे मीठा दाखरस बना। The windows of the floodgates of heaven was opened and the blessings came. और वहां पर स्वर्ग के उस महान द्वार, आशीष के द्वार खोले गए और आशीष उंडेली गई। Secondly, दूसरी बात, obey and preach the word of God. आज्ञा माने और परमेश्वर के वचन का प्रचार करें। Acts 5:29. प्रेरितों के काम 5:29। The chief priests bet the disciples जो प्रधान याजक था उसने चेलों को धमकाया था and said, "Don't preach about Jesus." और कहा था यीशु के बारे में प्रचार नहीं करना। But Peter and the other apostles said, लेकिन पतरस और दूसरे चेलों ने कहा, "We must obey God than man. हमें मनुष्य से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा माननी चाहिए। We are under the authority of the Almighty God. हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अधीनता में है, उसके अधिकार में है। We will preach Jesus. हम यीशु का प्रचार करेंगे। We will bring miracles in the name of Jesus. हम यीशु के नाम में चमत्कार लाएंगे। We will bring healing in the name of Jesus to the suffering people. और दुख उठाने वाले लोगों के लिए हम यीशु के नाम में चंगाई लेकर आएंगे। We will give alms to the poor और हम कंगालों को दान देते चले जाएंगे with the love of Jesus. यीशु के प्रेम के द्वारा। Yes, we will obey God. हाँ, हम परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे। Nobody could touch them उन्हें कोई नहीं छू सका until their time came. जब तक कि उनका समय ना आ जाए। But before that, the world heard about Jesus and were transformed to become the children of Jesus. और उसके पहले संसार ने यीशु के बारे में सुना और वो बदल कर यीशु की संतान हो गए। Do it. इसे कीजिए। God will open the whole world for you to bring Jesus to the people and wipe away the tears of the people. परमेश्वर पूरे संसार को आपके सामने लेकर आएगा ताकि यीशु आपके द्वारा दिखाई दिए और निश्चय सारे लोगों के आंसू आपके द्वारा पोंछे जाएं। Yes, the powerful people may ask you to stop preaching about Jesus so that they can have power, they can have authority in this world. But do not stop preaching the love of Jesus. Only then the kingdom and the throne of Jesus can be established and the wicked will fall. और तब संसार के जो सामर्थी लोग हैं वो आपको रोकना चाहेंगे कि आप यीशु के नाम का प्रचार न करें, लेकिन आप यीशु के नाम का प्रचार करते चले जाएं और निश्चय दुष्ट है वो तो नाश हो जाएंगे, वो गिर जाएंगे। Yes, obey the Lord Jesus in proclaiming His name to all people. सभी लोगों के सामने यीशु के नाम का प्रचार करने में आप उसकी आज्ञा माने। Support the ministry which brings Jesus to the people through your offerings and prayers. अपनी प्रार्थना और अपनी भेंटों के द्वारा सेवकाई की मदद कीजिए जो लोगों के सामने यीशु को लेकर आती हैं। Then no weapon formed against you shall prosper. और तब आपके विरुद्ध में बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। But you and your family will prosper. लेकिन आप और आपका परिवार संपन्न होगा। Thirdly, तीसरी बात, obey and believe God to save you from all the wicked attacks. परमेश्वर की आज्ञा माने, उस पर विश्वास करें कि वो आपको दुष्ट के हर एक हमले से बचा सके। Romans 5:19. रोमियो 5:19। And fourthly, और चौथी बात, obey and believe that God will do a miracle for you in answer to your prayers. और आप आज्ञा माने और विश्वास करें कि आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर के रूप में परमेश्वर आपके लिए चमत्कार करते चले जाएंगे। Then God's answer will come to you. और तब आपके लिए परमेश्वर का उत्तर आएगा। God will resurrect everything that is dead in your life and will bring forth new life and blessings in your family. परमेश्वर आपके जीवन में जो कुछ भी मरा हुआ है उसे फिर से जीवित करेगा, आपको नया जीवन देंगे और आपके परिवार में आशीष लेकर आएंगे। And again, obey and work for God. और फिर से आप आज्ञा माने और परमेश्वर के लिए काम करें। 1 Corinthians 15:58. पहला कुरिन्थियों 15:58। Do the work of the Lord, obeying Him.
परमेश्वर की आज्ञा मानते हुए उसके काम करते चले Your जाएं, labor of love for the Lord will never be in vain. क्योंकि परमेश्वर के लिए आपका प्रेम का जो परिश्रम है वो कभी व्यर्थ नहीं होगा। Next, the Bible says, obey your parents in the Lord. और फिर अगली बात बाइबल कहती है कि प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञा माने। Ephesians 6:1. इफिसियों 6:1। As you take your parents as God's channel of blessing to you and thank God for them. और जैसे आप अपने माता पिता को लेते हैं परमेश्वर की आशीष के स्रोत के रूप में और उनके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, And then you will see God empowering them and speaking through them to you. और फिर आप देखेंगे कि परमेश्वर उन्हें सामर्थ्य देते हैं और उनके द्वारा वो आपसे बातचीत करते हैं। And then obey the word of God that comes through them. और फिर जो परमेश्वर का वचन उनके द्वारा आता है उसके द्वारा परमेश्वर की आज्ञा माने। Jesus did that in Luke 2:51. लूका 2:51 में प्रभु यीशु ने स्वयं इसे किया है And he abounded in wisdom, और वो बुद्धि में बढ़ते चले गए, stature, डिलडॉल में बढ़ते चले grace in the eyes of और God, परमेश्वर की दृष्टि में कृपा में बढ़े favor in the eyes of men. और मनुष्य की दृष्टि में कृपा में बढ़ते गए। And the Bible says, obey your earthly masters, your bosses in your office. और बाइबल कहती है कि आपके इस पृथ्वी के स्वामी यानी आपके ऑफिस के जो बॉस है उनकी आप आज्ञा मानते चले जाएं। Ephesians 6:5. इफिसियों 6:5। Obey the laws of the land. और जो देश के कानून है उसकी आज्ञा माने, Then God will bless you and make you prosper. परमेश्वर आपको आशीष देंगे और आपको संपन्न करेंगे। Through you, your division, your city will prosper. आपके द्वारा आपका जो प्रांत है, आपका जो शहर है वो संपन्न होते जाएगा, You will prosper. आप संपन्न होंगे। And the Bible says, wives, obey your husband. और बाइबल कहती है कि हे पत्नियों अपने पतियों की आज्ञा माने। Ephesians 5:22 and 24. Submit to your husbands as to the Lord. और ये कहता है कि पत्नियों अपने अपने पति के अधीन रहो जैसे प्रभु के। Yes, an unbelieving husband is sanctified by the believing wife who submits herself to the husband as unto the Lord. अविश्वासी पति जो है वो शुद्ध किया जाता है जब उसकी विश्वासी पत्नी अपने पति के अधीन रहती है जैसे प्रभु के अधीन रहती है, And the family will be saved और वो परिवार बचाया जाएगा through the submission and the humility of the wife. उस पत्नी की अधीनता और उसकी नम्रता के कारण। May God give you this grace. परमेश्वर आपको ये अनुग्रह दे And then He will pour out the blessings which you cannot hold. और फिर वो आप पर इतनी आशीषें उंडेलेंगे जो आप थाम नहीं पाएंगे। The blessings will come वो आशीषें आएंगी because Jesus Christ humbled Himself and was obedient to God and offered Himself as a sacrifice for all of us. क्योंकि यीशु मसीह ने खुद को अपने आप को नम्र किया, परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहे और खुद को बलिदान के रूप में दे दिया। 2 Corinthians 8 and verse 9. दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 8 वचन 9 यही तो कहता है, You know the grace of our Lord Jesus. तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो Though Jesus was so rich, कि यीशु इतना धनी होकर भी yet He became so poor तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, that through His poverty, you and I can be made rich. ताकि उसके कंगाल हो जाने से आप और मैं यानी हम धनी हो जाएं। That's the reason why we can have riches of all the grace that I talked about in our lives. और यही तो कारण है कि हमारे जीवन में सारी आशीषों को हम पाएंगे जिसके बारे में अभी हमने चर्चा की है। God wants to give you riches, परमेश्वर आपको धन देना चाहते हैं, salvation, उद्धार देना चाहते हैं, healing, चंगाई देना चाहते हैं, joy in the family, परिवार में आनंद देना चाहते हैं riches in our lives, और हमारे जीवन में धन संपत्ति, stature in society, समाज में डिलडॉल देना चाहते हैं, miracles through our prayer. हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा चमत्कार करना चाहते हैं। Every door is opened in heaven for you this month. आज इस महीने स्वर्ग में आपके लिए हर एक द्वार खुला हुआ है And God is going to pour down a blessing which you cannot hold. और परमेश्वर आप पर ऐसी आशीष उंडेलेंगे जो आप थाम नहीं सकते हैं। And in the same passage He says, और इसी वचन भाग में वो कहते हैं, give your offerings to God अपनी भेंटें परमेश्वर को दें and fulfill it faithfully by giving 1/10 of your earnings to God. और बड़ी विश्वास योग्यता से आपकी जो कमाई है उसका 10वां भाग आप परमेश्वर को दें And also offer yourself as a living sacrifice
100% to God to live a righteous life. और इसीलिए आप अपने आप को जीवित बलिदान के रूप में 100% परमेश्वर के सामने धार्मिक जीवन जीने के लिए दे दें। Romans 12:1 and 2. रोमियो 12 वचन 1 और 2। And as we do that, और जैसे हम ऐसे करते हैं, God will open the windows and the floodgates of heaven and bless us with all these blessings I've been talking about. परमेश्वर आकाश के झरोखे खोलेंगे और इस फाटकों को खोलेंगे और इन सारी आशीषों को उंडेलेंगे जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। Many times people make a pledge. कई बार लोग विनती करते हैं, मन्नत मांगते हैं। The Bible says if you make a vow, a pledge, fulfill it. बाइबल कहती है कि अगर आपने कोई मन्नत मांगी है, कुछ विनती की है तो उसे पूरा कीजिए। If you don't fulfill that pledge, you are robbing God. अगर आप उस मन्नत को पूरी नहीं कर रहे हैं तो आप परमेश्वर को लूट रहे हैं। And as the devil entered Judas, it could enter the person who robs God. और जैसे शैतान ने यहूदा में प्रवेश किया, वो उस व्यक्ति में प्रवेश कर सकता है जो परमेश्वर को लूटता है। The person who robs God of the pledge made for the ministry. ऐसा व्यक्ति जो है, जो सेवकाई के लिए उसने जो मन्नत मांगी थी, जो विनती की थी, उसे परमेश्वर से लूटने वाला व्यक्ति होता है। Sometimes people make pledges saying, if God helps me, I will do this for the ministry. और कई बार लोग इस तरह से मन्नत मांगते हैं, अगर परमेश्वर मेरी मदद करे तो मैं सेवकाई के लिए ये करूंगा। After much prayer, और बड़ी प्रार्थनाओं के बाद God would do a miracle for that person. परमेश्वर उस व्यक्ति के लिए चमत्कार करते हैं। But then they would go and hide, और फिर वो जाकर छिप जाते हैं and they would never fulfill their pledge. और वो फिर कभी अपनी मन्नत पूरी नहीं करते। Woe unto such people, ऐसे लोगों पर हाय, robbing God. परमेश्वर को लूटते हैं Their end shall be miserable. और उनका अंत बहुत ही भयानक होगा। God's ministry will go on. परमेश्वर की सेवकाई तो चलती रहेगी, God's servants will go on. परमेश्वर के दास तो आगे बढ़ते रहेंगे, But woe unto those who rob God. लेकिन हाय उन पर जो परमेश्वर को लूटते हैं। God expects us to give our 10th of our earnings to His ministry. परमेश्वर अपेक्षा करते हैं कि हम अपनी कमाई का जो 10वां भाग है वो उसकी सेवकाई के लिए दें। A ministry which brings millions of people into the kingdom of God. ऐसी सेवकाई जो परमेश्वर के राज्य में लाखों लोगों को लेकर आती है। Secondly, give the offerings to the servants of God according to Psalm 16:2. भजन संहिता 16:2 के अनुसार परमेश्वर के दासों को आप भेंट दीजिए। Thirdly, give the offerings to the poor people according to Isaiah 58:7 and 8. यशायाह 58:7 और 8 के अनुसार आप कंगालों को भेंट देते चले जाए। And fourthly, और चौथी बात, use the offerings to wipe away the tears of other people. आप अपनी भेंटों का उपयोग करें कि दूसरे लोगों के आंसुओं को पोंछते चले जाएं। As you give to God in this fashion faithfully every month, और जैसे कि आप इस तरह से विश्वास योग्य रीति से परमेश्वर को हर महीने देते चले जाएंगे, God will open the floodgates of heaven and pour down a blessing upon you which you cannot hold. परमेश्वर आकाश के झरोखे खोलकर आप पर अपरंपार आशीष उंडेल देंगे जिससे आप थाम भी नहीं पाएंगे। This is what the Bible says. और बाइबल यही तो कहती है। May God give you this blessing. परमेश्वर आपको यह आशीष दे। Father, पिता, everyone who has offered himself or herself as a living sacrifice, accept them and fill them with the Holy Spirit without measure. पिता, हर एक व्यक्ति जिसने अपने आप को बलिदान के रूप में दे दिया है, प्रभु आप इन्हें स्वीकार कीजिए और इन्हें असीम रूप में भरते चले जाएं। Everyone who has given or chosen to give 1/10 of their earnings this month and every month to the ministry, bless them and give them abundant prosperity, increase and stature. और प्रभु हर एक व्यक्ति जिसने इस महीने और आने वाले महीनों में अपना दशमांश देने का जो ठान लिया है, प्रभु हर एक व्यक्ति इस महीने और आने वाले महीनों में संपन्न होता चला जाए। Everyone who has given and is determined and pledging to give to the poor people through the ministry, Lord, protect them from all evil and let their healing appear quickly. और प्रभु जिन लोगों ने दिया है और देने की विनती की है, देने के लिए ठान लिया है, आप इन्हें जल्दी से चंगाई दे और इनकी जो कुछ भी विनती उन सबको पूरा कीजिए। We pronounce this blessing upon them this month. और इस महीने हम इन आशीषों की घोषणा इन पर करते हैं In Jesus' name. यीशु के नाम में, Amen. आमेन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। My friends, subscribe to this channel मेरे दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए and also press the bell sign और साथ ही बेल के साइन को प्रेस कीजिए so that you will get a notification of all our messages, songs, prayers whenever it is loaded.
और जब भी हमारे गीत, संदेश और जो कुछ भी अपलोड होते हैं तो आपको तुरंत उसके बारे में नोटिफिकेशन मिलेगा। And share this video with everyone. और हर एक के साथ ये वीडियो बांटिए। And you can use the QR code to give your offering this month for the blessing of the souls of the people, the poor people, and the servants of God through the Jesus Calls ministry. आप लोगों की सेवकाई के लिए और साथ साथ में परमेश्वर के दासों के लिए और प्रभु की सेवकाई के लिए आप निश्चय ही दें और QR कोड को स्कैन करें ताकि आप सेवकाई में अपना योगदान दे सकें। May God give you the increase. परमेश्वर आपको बढ़ोतरी दे।